हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सबका मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे। एस्पिरेंट्स, इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए हम लोग कोर इंग्लिश ग्रामेटिकल नॉलेज को रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर दिए गए प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। तो बने रहिएगा इस लेसन पे एंड तक, एंड जितना भी आपने अभी तक पढ़ाई किया है इसको रिवाइज अच्छे से कीजिएगा थ्रू दिस प्रैक्टिस सेट। सो लेट अस बिगिन आवर प्रैक्टिस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। बगल में बैठे बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा प्रयास सब तक पहुँचे। चलिए एस्पिरेंट, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। सो आपको इंस्ट्रक्शन पे क्या कहा गया? दैट यू नीड टू फाइंड आउट अ सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन एक्टिव वॉइस। क्लियर? तो इसका मतलब सीधे तरीके से क्या है, जो दिया गया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पैसिव वॉइस फॉर्म पे है, पैसिव वॉइस फॉर्म। तो जैसा कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ एस्पिरेंट्स कि जितना भी हम लोगों ने कोर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को सीखा है उसको अच्छी तरीके से बिफोर एग्जाम रिवीजन करें। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले एक्टिव टू पैसिव को समझते हैं, फिर पैसिव टू एक्टिव पे इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल पहले एक्टिव पे लेते हैं, फिर इससे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं पैसिव पे। टीचेस अस इंग्लिश, ठीक है? मान के चलिए ये आपको दिया गया सवाल है, गौर से देखने की क्या ज़रूरत है। जो दिया गया क्वेश्चन है, सबसे पहले टेंस को देखेंगे। इसका टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपको हैरानी हो रही होगी इसका ऑब्जेक्ट देख के। आप सोच रहे हैं क्या इसे अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट बनाएं या फिर इसे अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट बनाएं, राइट? तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ठीक है? इस लेसन पे ही टीचेस अस इंग्लिश। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो दिस वन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, okay, and this one is the indirect object. Clear? Okay, so जब हम लोग एक्टिव टू पैसिव इसे बदलेंगे तो ऐसे और इस तरीके से हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है? कैसे? इंग्लिश, ओके। अब इंग्लिश एक इंडिविजुअल, एक लैंग्वेज के बारे में कहा जा रहा है, तो उस हिसाब से इसका बी वर्ब क्या होना है? इज। क्लियर? टीच, अब टीच और टीचेस, दिस इज द V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसका V2 फॉर्म क्या होती है? टॉट, एंड V3 इज ऑल्सो टॉट। सो वी नीड टू अप्लाई V3 फॉर्म हियर। सो टीच से बना टॉट, इंग्लिश इज टॉट, ठीक है? अब देखो इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट अस है, ठीक है, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट अस है इसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे? टू अस। क्लियर? बताती हूँ ऐसा क्यों किया गया। बाय हुम, ही से क्या बनता है? हिम। क्लियर? ही से क्या बनता है? हिम। और शी से क्या बनता है? हर। क्लियर? अब देखिए इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम, आंसर बनाना इसका। अब देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या मीन करती है? द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है? और इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं टू से, ठीक है, ताकि जिनके लिए एक्शन हुआ है इसको समझा सके, ठीक है? क्लियर? व्हाट इज द एक्शन हैपेंड हियर? टॉट, फॉर हुम? टू अस। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखिए आपको क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड पे
कि यहाँ पे टू अस को क्यों अप्लाई किया गया। टू को हम लोगों ने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि ये जो एक्शन हुआ है ना टॉट, इसका बेनिफिशियरी कौन है, अस मतलब हम, तो इसीलिए हम लोग बेनिफिशियरी को समझाने के लिए यहाँ पे टू को अप्लाई कर रहे, टॉट टू अस। ठीक है, अब जो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। क्लियर। सो इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम। जो एक्टिव में सब्जेक्ट है, पैसिव में वही क्या बन जा रही है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू ऑल। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। फ्रेंच इज टॉट टू अस बाय मिस ग्लेन। तो मिस ग्लेन जो कि यहाँ पे पैसिव फॉर्म पे ऑब्जेक्ट है, इसे हम लोगों ने सब्जेक्ट बना दिया। ओके, इज टॉट से क्या बना, टीचेस। ठीक है, नेमिंग वर्ड है इसीलिए टीच नहीं हुआ, टीचेस हुआ। ठीक है, सिंगुलर भी है। सो मिस ग्लेन टीचेस। ठीक है, अस। ओके, व्हाट, फ्रेंच। क्लियर। तो इसका आंसर क्या बना, चलो ऑप्शन पे देखते हैं। मिस ग्लेन टीचेस अस फ्रेंच। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू ऑल। तो जैसा कि एस्पिरेंट्स आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन पे आपको पूछा गया है एंटोनिम। ठीक है, एंटोनिम मतलब वर्ड ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, वो भी किस वर्ड का, जो अंडरलाइन वर्ड है इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, एज यू कैन सी इन द इंस्ट्रक्शन इट इज रिटन द इंजरी वॉज सो सीवियर दैट ही कुड नॉट प्ले अगेन। सो सीवियर का क्या मतलब है, देखो सीवियर का मतलब क्या है, एक्सट्रीमली बैड और सीरियस। ठीक है, तो इसके साथ आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर एक्सट्रीमली बैड और सीरियस एक आइडिया देती है रिगार्डिंग सीवियर। देखो इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल का क्या मतलब है, मतलब कि एनी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑफ फीलिंग्स ऑफ समवन विच इज इम्पॉसिबल टू चेंज। ठीक है, तो इसे हम लोग इम्प्लेकेबल कहते हैं। तो इसके साथ तो ये एंटोनिम हो ही नहीं सकता। फिर देखो एक वर्ड है टॉलरेंट। टॉलरेंट का क्या मतलब है, टॉलरेंट मतलब यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट समवन एल्सेस बिहेवियर और बिलीफ विच इज डिफरेंट देन यू। ठीक है, विलिंग टू एक्सेप्ट बिहेवियर और बिलीव्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ओन, तो इसे हम लोग टॉलरेंट कहते हैं। ठीक है, सो टॉलरेंट ही हमारा सही आंसर है, सही एंटोनिम है एज पर द गिवन ऑप्शंस। क्योंकि फ्यूरियस एसोसिएटेड है वेरी वायलेंट एटीट्यूड के साथ, वेरी वायलेंट, वेरी एंग्री, तो इसके साथ फ्यूरियस एसोसिएटेड। और पंजेंट एक एसोसिएटेड टू स्मेल, वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, सो इसे हम लोग पंजेंट कहते हैं। तो पंजेंट भी इसका अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, एंटोनिम वर्ड टू द वर्ड सीवियर। फ्यूरियस भी नहीं है, रॉन्ग है, तो इसीलिए ये तीनों ही रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, टॉलरेंट। टॉलरेंट इज एंटोनिम टू द वर्ड सीवियर। क्लियर। लेट अस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एस्पिरेंट्स, अब दिए गए सवाल को देख लेते हैं। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इंस्ट्रक्शन पे क्या कहा गया, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूट। अच्छा, वन वर्ड सब्सटीट्यूट से कहना चाहती हूँ कि ऑलरेडी मैंने एक रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के ऊपर, आप इसे प्लेलिस्ट में जाके चेक करें या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा। A life history of a person written by himself. So you need to do what? One word substitute for the given group of words. These are the given group of words. इनको one word substitute करना है। ठीक है, one word देखते हैं आप इसका क्या। उन्होंने खुद अपने बारे में लिखा। अगर किसी ने खुद अपने बारे में लिखा तो इसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगर उनके बारे में किसी और ने लिखा तो फिर इसे हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको क्लू क्या दिया गया, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ।
मतलब उन्होंने खुद लिखा, उनका लाइफ हिस्ट्री, ठीक है। सो दिस इज ऑटोबायोग्राफी। करेक्ट आंसर इज ऑटोबायोग्राफी। अगर इनका लाइफ हिस्ट्री किसी और के द्वारा लिखा जाता तब वो होती बायोग्राफी। क्लियर? ऑटोबायोग्राफी मीन्स जब किसी पर्सन ने खुद अपने बारे में लिखा तो ऑटोबायोग्राफी। अगर किसी पर्सन के बारे में कोई दूसरा पर्सन कुछ लिख रहा है तो इसे कहते हैं बायोग्राफी। सो सीधे तरीके से बायोग्राफी का क्या मतलब है? बायोग्राफी रिटन बाय समवन एल्स, ओके, एंड ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय सेल्फ। आपको याद ही तो रखना है, कितना आप रट्टा मारोगे, मेमोराइज करने की कोई दरकार नहीं है। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिसे आप एग्जाम्पल के थ्रू याद रख सकते हो, ठीक है ना। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दे दिया गया, अंडरलाइन सेगमेंट भी दे दिया गया, आपको सब्सटीट्यूट करना है सही उत्तर के साथ, ठीक है। No sooner had I finished my final exam that my friends invited me to join them on a trip to Europe. So no sooner से एक सेंटेंस को दिखाया गया, फिर देखिए आपको कंजंक्शन वर्ड यहाँ पे दे दिया गया that, ठीक है, और एक एक्शन फिर स्टार्ट हो गया। तो देखिए एक पहला एक्शन है, एक दूसरा एक्शन है, फर्स्ट एक्शन एंड सेकेंड एक्शन। सो व्हेन वन एक्शन हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर अनदर, नो सूनर के साथ फिर क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको आंसर करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जब कभी भी सेंटेंसेस नो सूनर से बिगिन हो तो हैड प्लस V3 हो सकता है एक टाइप, और कभी कभी आपने देखा होगा डिड प्लस बेस वर्ब फॉर्म पहले एक्शन में आप देख सकते हैं। सेकेंड एक्शन में आप ऑलवेज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को ही देख सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको दिखाती हूँ सेंटेंस पे, नो सूनर हैड, यहाँ पे देखिए V3 है, ठीक है, पहला एक्शन। अब देखिए नेक्स्ट एक्शन को देखिए, माई फ्रेंड्स इन्वाइटेड, इन्वाइटेड इज द V2 फॉर्म, माई फ्रेंड्स इन्वाइटेड, सो V2 फॉर्म। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अगर हैड की जगह पे डिड होगा तो यहाँ पे V1 मतलब बेस फॉर्म अप्लाइड होगा। क्लियर? एंड इस जगह पे आपको क्या यूज करना है, इस जगह पे आपको क्या अप्लाई करना है, देन। क्लियर? सो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, देन माई फ्रेंड्स इन्वाइटेड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो इसका आंसर क्या बना, नो सूनर हैड आई फिनिश्ड माई फाइनल एग्जाम then my friends invited, V2 form of the verb in second action, me to join them on a trip to Europe. Clear? I hope this is absolutely clear to you all. अगर आपको लेसन अच्छा लगे तो लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देने के लिए इसे शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें टू गेट मोर नोटिफिकेशंस ऑफ आवर अपलोडेड लेसन्स ऑन टाइम। आप सबसे कहना चाहती हूँ वीडियो के अंत पे आके अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, स्टे फिट, स्टे फाइन, टेक केयर, थैंक यू।